क्लास 8 का मैथ बुक है, प्रश्नावली 6.2 इसका जानेंगे। एक तो खत्म है और आपको बताए थे एक एक सवाल जानेंगे। एक का ये 10 सवाल है और 10 का 10 आपको सिखा देंगे, 100% सिखाने की गारंटी है। बस आप लास्ट तक ध्यान से देखिए और वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो। देखिए, निम्नलिखित में से प्रत्येक संख्या का घनमूल अभाज्य गुणनखंड विधि से ज्ञात कीजिए। अभाज्य गुणनखंड विधि आप दूसरा तीसरा क्लास में पढ़े होइएगा और फिर भी नहीं मालूम है तो हम सिखाएंगे आपको। देखिए, अभाज्य गुणनखंड हम गुणनखंड करके रखे हैं ताकि क्या हो, आपको दिक्कत नहीं हो और आपका अधिक समय हम नहीं ले पाए। देखिए, 125 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, 5 गुना 5 गुना 5 आएगा। अब इसका घनमूल निकालना है। ठीक है, क्या पूछ रहा है? घनमूल। तो इसको रूट के अंदर इस प्रकार से रखेंगे और रूट 3 रहता है घनमूल में, और यहाँ पर गुणनखंड करेंगे तो यहाँ पर भी क्या होगा, इसे 3 रहेगा। आपको ये चीज़ ध्यान रखना है, तब आपको बोर्ड एग्जाम में या कोई भी एग्जाम में आपको पूरा का पूरा नंबर मिलेगा। अब देखिए, 5 3 बार आया है तो इसको हम लिख सकते हैं 5 का पावर 3। अब 5 का 3 पावर आया है ना, तो 5 बाहर आ जाएगा रूट से, 5 बाहर आ गया और 125 का घनमूल हो गया 5। कितना इजी था। देखिए, दूसरा प्रश्न जो आपका है ये 729 है, तो इसको भी रूट में रखेंगे और इसमें 3 दे, क्योंकि वर्गमूल में 2 रहता है। अब 729 का गुणनखंड किए तो 3 गुना 3 गुना, देखिए 3 3 जोड़ा लगाना है। 3 आया 6 बार, 3 3 जोड़ा लग जाता है। हम इसको लिख सकते हैं, पहले इसको रूट कर दीजिए। देखिए, अब इसको रूट में करेंगे, 3 3 बार आया है तो 3 का 3 पावर, और फिर 3 3 बार है तो 3 का 3 पावर, 3 जोड़ा ही लगाना है। आ गया तो इसका 3 आ जाएगा बाहर और एक ये 3 बाहर आएगा, तो 3 गुना 3 9। ठीक है, देखिए इसी प्रकार से समझते चलिए। अगला सवाल जो है 512 है। अब 512 है तो 512 का गुणनखंड किए तो 2 आया। देखिए 2 3 बार, फिर 2 आया 3 बार और फिर 2 आया 3 बार। आप ध्यान दीजिए, गुणनखंड करके 2 3 बार आया है। सबसे पहले क्या करना है, रूट में रखना है। ये आपको समझाने के लिए हम रूट छोड़े थे ताकि आपको ध्यान रहे इस बात को। बहुत बच्चा रूट देता ही नहीं है। ये रूट यहाँ तक होगा जहाँ तक इसका गुणनखंड है। चलिए, अब देखिए 2 का 3 पावर आया है तो हम इसको लिख सकते हैं इस प्रकार से, 2 का 3 पावर। फिर देखिए 2 3 बार आया है तो 2 का 3 पावर, फिर 2 3 बार आया है तो 2 का 3 पावर। अब बराबर 2 बाहर निकलेगा, फिर 2 बाहर निकलेगा और फिर 2 बाहर निकलेगा। 2 दूना 4 दूना 8। इसी प्रकार से देखिए 1331 का गुणनखंड करेंगे तो रूट में रखेंगे। तुरंत होगा नहीं क्योंकि 11 से इसमें भाग लगा और 3 बार 11 आया, तो इसको हम ऐसे करके लिखेंगे, 3 इसमें देंगे, 11 का 3 पावर। 3 जोड़ा ही लगाते हैं घनमूल निकालने के लिए। 11 3 बार आया, इसका आंसर हो गया 11। अब देखिए आगे बढ़िए। आगे आपका है 5 नंबर सवाल 5832। रूट में रखिए, रूट में रखें। इसका गुणनखंड किए, देखिए 3 2 बार 3 आया है, 2 आया है, 3 बार 2 आया है, 3 बार 2, 3 बार 3 और फिर 3 बार 3। इसमें सबका आपका 3 3 जोड़ा मिल जाएगा क्योंकि सवाल में ही बोल रहा है घनमूल ज्ञात कीजिए। पहले गुणनखंड करेंगे। अब देखिए 2 बार 3 बार आया है तो 2 का 3 पावर, 3 फिर देखिए 3 बार है तो 3 का 3 पावर, फिर 3 3 बार है तो 3 का 3 पावर। तो 2 3 3 बाहर आ जाएगा क्योंकि इसका जोड़ा मिल गया है। तो 2 गुना 3 गुना 3, तो 3 3 9 दूना 18 हो गया। देखिए अब यहाँ पर है 4,21,875। इसका निकालेंगे, कितना भी बड़ा रहे गुणनखंड करेंगे और बन जाएगा। देखिए अब इसमें 3 रखते हैं क्योंकि रूट का मतलब घनमूल में 3 होता है और वर्गमूल में 2 होता है। सब में आपको 3 रखना है। ठीक है, देखिए अब यहाँ पर देखिए इसका गुणनखंड किए, इसमें 3 और 5 आया हुआ है तो 3 बार 3, फिर 5 भी 3 बार और फिर 5 भी 3 बार, तो इसमें आपको 3 रखना है। देखिए रूट में रखेंगे 3 3 बार, 5 3 बार, फिर 5 3 बार। इस प्रकार से देखिए 3 बाहर, 5 बाहर, फिर ये 5 बाहर, तो 5 25 25 25 दिया 75 इसका घनमूल आ जाएगा। ठीक है, आगे देखिए कई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 1,57,464 है। इसका घनमूल निकालते हैं। कितना भी बड़ा संख्या रहे उसका गुणनखंड बस आपको थोड़ा सा करना पड़ेगा। 2 3 बार, 3 3 बार, 3 3 बार। गुणनखंड में दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, आपको बताएंगे। और इसको भी रूट में रखना है, 3 पावर। देखिए 2 3 बार आया है तो हम इसको लिखेंगे 2 का पावर 3 बराबर 2 का पावर, रूट के अंदर 2 का पावर 3, फिर देखिए 3 का पावर 3, फिर देखिए 3 का पावर 3, फिर 3 का 3 पावर। देखिए 2 3 3 3 बाहर आएगा
तो 2 गुना 3 गुना 3 और गुना 3 गुना कर लीजिए। 3 तिहाई 9, 9 तिहाई 27 दूना 54। इसका आ जाएगा 54 घनमूल। यही आपका आंसर। इस प्रकार से चलिए हम सवाल नंबर 8 पर चलते हैं। 8वां सवाल। टोटल 10 सवाल है, आप बना भी सकते हो, गुणनखंड हमने कर दिया है। अब देखिए 74,088 है, इसका घनमूल हम निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे? गुणनखंड पहले करेंगे। तो गुणनखंड हम देखिए कर चुके हैं आपके लिए ऑलरेडी। तो इसमें 3 रखेंगे। आप देखिए 3 3 जोड़ा लगाइए, 3 3 3 3 लग गया। अब देखिए रूट अंडर 2 का 3 पावर, फिर 2 का 3 पावर और फिर 2 का 3 पावर। 7 आया है 3 बार, तो 7 का 3 पावर। ये आपको प्रोसेस से रखिए। 2 रूट नहीं देंगे क्योंकि रूट से बाहर आएगा। 3 3 जोड़ा मिल गया है, हम रूट दे दिए थे। 2 गुना 2 गुना 2 गुना 7, 7 दूना 14, 14 दूना 28, 28 दूना 56, 56 इसका आंसर। अब देखिए ये सवाल 9 नंबर है, इसका गुणनखंड करेंगे। तो फिर यहाँ पर गुणनखंड ऑलरेडी हम करके रखे हैं आपके लिए। देखिए 2 3 बार, फिर 2 3 बार, फिर 2 3 बार और 7 3 बार। तो जो जितना बार आया है उसको लिख लेंगे। 2 3 बार आया है तो 3, फिर 2 3 बार आया है तो 2 का 3 पावर, फिर 2 3 बार आया है तो 2 का 3 पावर, 7 3 बार आया है तो 7 का 3 पावर। अब देखिए 2 बाहर 2 बाहर 2 बाहर और 7 बाहर। 7 दूना 14 दूना 28, 28 दूना 56। इसका आंसर हो गया 56। लास्ट सवाल आपके लिए छोड़ते हैं, इसका आंसर आप बताओगे। देखिए 35,937 है, तो इसका गुणनखंड करते हैं। तो इसका गुणनखंड आपका आया है 3 बार 3, उसके बाद ये गलत है, ये 11 आया है 3 बार। तो इसका आंसर आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। तो इस प्रकार से हमने ये 6.2 का देखिए सब सवाल जाना है, मात्र 7-8 मिनट में जान लिए। तो ये बहुत इजी है और गुणनखंड आपको करना पड़ेगा। गुणनखंड नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। अगला वीडियो में हम 2 का जानेंगे, फिर 3 का, फिर 4 का, फिर 5 का। लाइक करके सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।